प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के नगर विधायक ने नाका नंबर 4 के पास 7 करोड़ 65 लाख की प्राकृतिक राशि से सड़क का किया शिलान्यास। शुक्रवार को दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी ने नाका नंबर 4 के पास 7 करोड़ 65 लाख की प्राकृतिक राशि से होने वाले सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। यह सड़क निर्माण कार्य नगर थाना से उत्तर बैरोलिया निवास तक विस्तारित डॉक्टर राम बाबू खैतान के घर होते हुए परवागदी नाका नंबर 4 तक विस्तारित शिवाजी नगर चौक से स्वर्गीय सत्यनारायण गामी के घर तक नए पथ निर्माण का कार्य होना है, जिसका शिलान्यास शुक्रवार को दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा किया गया। उन्होंने इस मौके पर कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि VIP रोड के चौड़ीकरण के मामले को जोरदार ढंग से उठाया गया था और इस पर संबंधित मंत्री से जवाब भी सदन में मिला। इतना ही नहीं, DMCH में उद्घाटित अस्पताल से मरीज को नहीं मिल रही इलाज की सुविधा का सवाल भी उठाया गया और स्वास्थ्य मंत्री की ओर से इसका भी समुचित जवाब सदन में रखा गया। इसके अलावा नगर विधायक ने 13 करोड़ 72 लाख की राशि से एक दूसरी सड़क का भी शिलान्यास किया, जो मिर्जापुर चौक से दरभंगा टावर राजा बाबू पेट्रोल पंप होते हुए विस्तारित डॉक्टर SK दास के घर से पंसारी पेट्रोल पंप तक एवं भगत सिंह चौक से CM साइंस कॉलेज मारवाड़ी उच्च विद्यालय होते हुए LN मिश्रा पथ तक सड़क बनेगी। इस पथ के संबंध में नगर विधायक ने बताया कि इस पथ के निर्माण के लिए सरकार की ओर से प्राक्कलन के आधार पर 13.72 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि वह नगरवासियों के सुविधाओं को लेकर हर समय सक्रिय रहते हैं। सदन से लेकर सड़क तक नगरवासियों की सुविधा असुविधा को लेकर कभी भी आवाज उठाने में पीछे नहीं रहते हैं। सरावगी ने यह भी कहा कि दरभंगा शहर में लगभग 1000 करोड़ की विकास की योजना कार्य प्रारंभ एवं स्वीकृत है, जिसमें ROB, स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज, पेयजलापूर्ति योजना, मुख्य सड़क, गलियां, नाले, मिथिला भवन, महाराजी पुल एवं कई अन्य प्रमुख योजनाएं हैं। जल जमाव का मामला हो या ड्रेनेज सिस्टम का शहरी विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यों को लेकर हमेशा प्रयासरत रहते हैं। आज दरभंगा शहर की 2 प्रमुख सड़क का पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहण किया गया, इसका प्राक्कलन बना और आज इसका कार्य शुभारंभ हो रहा है। 13 करोड़ 40 लाख की लागत से मिर्जापुर चौक से दरभंगा टावर से चंद्रशेखर आज़ाद चौक, चंद्रशेखर आज़ाद चौक से आयकर चौराहा एवं पंसारी पंप के बगल वाली गली, साथ ही पंसारी पंप से CM साइंस कॉलेज, मारवाड़ी उच्च विद्यालय से LN मिश्रा पथ तक, ये पूरे मुख्य सड़क जो दरभंगा का है, ये पूरे शहर का नाक है। इसका चौड़ीकरण होगा, दोनों तरफ नाला बनेगा और मुख्य पथ जैसी यह सड़क रहेगी। पूर्व में यह नगर निगम की सड़क थी और दूसरी सड़क जो है वह जो नाका नंबर 4 है, पूरा अलवा गद्दी लेते हुए डॉक्टर खेतान के घर से अमरनाथ गामी केला पट्टी होते हुए नगर थाना तक, जो शिवाजी नगर और बुल्लोवाड़ा का मुख्य सड़क है, ये दोनों मिला के 13 करोड़ 40 लाख के लगभग का ये है और 7 लाख समथिंग का टोटल 21 करोड़ 40 लाख की ये दोनों सड़क, और उसमें भी सड़क चौड़ीकरण होगी, दोनों तरफ नाला का निर्माण होगा और मुख्य पथ जैसा अगर पोल को शिफ्ट करना पड़ा तो पोल भी बीच में दिया जाएगा। बिजली की भी कहीं कहीं दिक्कत है अगर तो ये दोनों का मुख्य सड़क जैसी ये दोनों सड़क बनेगी और ये बोलने में 2 योजना 2 सड़क है, लेकिन ये कुल सड़क जोड़िएगा तो ये 10 सड़क से जो है ऊपर है और दरभंगा शहर का मुख्य ये सड़क है। बहुत दिनों से इसकी मांग थी, तो मुख्य सड़क और नाले का भी निर्माण होगा। साथ ही ये अच्छी सड़क जो शहर की गुणवत्तापूर्ण सड़क है, कोई पथ निर्माण विभाग इसको बनाएगा। पूर्व में ये दरभंगा नगर निगम की सड़क थी, अब इसको पथ निर्माण अधिग्रहण करके और पथ निर्माण विभाग द्वारा यह सड़क बनेगी, तो आज से इसका कार्य शुभारंभ होगा। सर, कोई समय सीमा भी है निर्धारित कब तक बनना? हाँ, 12 महीने के अंदर ये सड़क को कंप्लीट हो जाना है, लेकिन समय से पूर्व ही ये सारी सड़क जो है कंप्लीट हो जाएगी। चलिए तो वहीं दरभंगा के कैदराबाद रोहेलागंज में स्थित बाबा सर्वेश्वरनाथ मंदिर से महाशिवरात्रि पर निकाला गया कलश शोभा यात्रा सैकड़ों की संख्या में कुमारी कन्याओं ने लिया भाग। शुक्रवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर रोहेलागंज कैदराबाद में स्थित बाबा सर्वेश्वरनाथ मंदिर से कुमारी कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में आसपास की कुमारी कन्याओं ने इस कलश शोभा यात्रा में भाग लिया।
यह कलश शोभा यात्रा मंदिर परिसर से निकलकर कैदराबाद बालूघाट नाका नंबर 2 आजमनगर रोहिलागंज होते हुए पुनः मंदिर परिसर को लौटी। तो वहीं इस संदर्भ में मौजूद सदस्यों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर कुमारी कन्याओं के द्वारा तो कलश शोभा यात्रा निकाला ही जाता है। इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष 24 घंटे का नामधुन अष्टयाम भी होता है जो 24 घंटे तक चलता है। वहीं नामधुन अष्टयाम के समापन के बाद एक जुलूस निकाला जाता है जो पूरे क्षेत्र में भ्रमण करता है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद कार्यकर्ता। महादेव का ये बहुत बड़ा अखंड पार्वती शिव का पूजन होता है, इसी कारण यहाँ पे बहुत साल से ही ये पूजा होता है और इसका स्थापना बहुत पुराना से है और इसमें कलश शोभा यात्रा का भी तो आप कलश शोभा यात्रा में भाग लिए हैं? जी। पूरी जगह घूमे हैं? क्या है आज महाशिवरात्रि का त्योहार। कौन सी जगह है ये? बाबा सर्वेश्वर नाथ मंदिर, कहाँ पर? रोहिलागंज, जूली कुमारी। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर रोहिलागंज हैदराबाद बाबा सर्वेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण से कलश शोभा यात्रा प्रत्येक साल निकाली जाती है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कुमारी कन्या भाग लेती है। इसके बाद 24 घंटे का अष्टयाम का आयोजन किया जाता है। इसके कल दिनांक 9/3/2024 5 बजे विसर्जन के बाद जुलूस निकाला जाता है। पूरे मोहल्लावासी इसमें शामिल होते हैं। क्या नाम हुआ? नवीन कुमार, अध्यक्ष। 13 मार्च को मिथिला विश्वविद्यालय में होने वाले सीनेट की बैठक को लेकर विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुल सचिव ने निजी सुरक्षा कर्मियों के साथ की बैठक, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुल सचिव डॉक्टर कामेश्वर पासवान के द्वारा निजी सुरक्षा कर्मियों के साथ एक आवश्यक बैठक की। यह बैठक 13 मार्च को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में होने वाले सीनेट की बैठक को लेकर थी। इस बैठक की अध्यक्षता बिहार के राज्यपाल स्वयं करेंगे और उनकी आने को लेकर यह पूरी तैयारी की जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई सुरक्षा में चूक न हो। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महामहिम सीनेट की अध्यक्षता करने के लिए संस्कृत यूनिवर्सिटी में 12 तारीख को आयोजित कार्यक्रम है, वहाँ 13 को मिथिला विश्वविद्यालय है। तो ये जो कार्यक्रम है वहाँ संस्कृत यूनिवर्सिटी का, दोनों कार्यक्रम को एक साथ हम लोग जोड़ के देख रहे हैं और उनकी सुरक्षा जो हम लोग दे सकें कर सकें, उसमें जो मिथिला यूनिवर्सिटी प्राइवेट सुरक्षा गार्ड है उनसे भी हम लोग जहाँ जहाँ पॉइंट बनी हुई है उनको अलर्ट मोड पे रखते हुए अधिसच की बैठक है। इस बैठक को कैसे सफल हम लोग बनावें, यह उसी की तैयारी है। महामहिम की सुरक्षा तो अलग ही एक उनका प्रोटोकॉल है। जहाँ तक उनकी सुरक्षा की बात है तो जिला प्रशासन और एसएसपी दरभंगा जिला के टाइम टू टाइम हमने देखा है, रात में भी परसों विजिट कर रहे हैं। उनका जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम की जो शेड्यूल बनेगी, कहाँ पे उनको जाना है, कहाँ पे बैठक में भाग लेना है, कहाँ लंच है, ये सारा हम मीटिंग कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग आश्वस्त हैं कि महामहिम की स्थिति को लेके जिला प्रशासन खुद इस तरह से एक्टिव मोड में है। उसमें हम लोग जो इंटरनल जो सुरक्षा है उस पर भी हम लोग अपना काम कर रहे हैं। क्या आपने जो आपके जो सुरक्षा कर्मी विश्वविद्यालय के, क्या उसको भी कोई दिशा निर्देश दिए हैं? हाँ, दिशा निर्देश हम लोग वही दिए हैं कि हमारी जो ड्यूटी है, जहाँ जिस गेट पे रहे अलर्ट मोड में रहे। महामहिम का कार्यक्रम है, चारों तरफ से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम भी उस गेट पे एक फ्रेमवर्क किए हुए हैं कि इसको कहाँ पे डालना है, ये सारी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ आप जानते हैं कि मिथिला यूनिवर्सिटी में कई तरह की गेट है, छोटा बड़ा सब मिला के एंट्री पॉइंट जहाँ है और जहाँ एंट्री पॉइंट नहीं है वहाँ से भी लोग आते हैं। ये सारी जगह पे हम अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के साथ हमारा जो विश्वविद्यालय कर्मी है उनको भी हम लोग उनके साथ जोड़ के उस गेट को मजबूत से रखेंगे। बहुत खुशी है, महामहिम का आना ही अपने आप में, क्योंकि विश्वविद्यालय ये है और विश्वविद्यालय की एक गरिमा है। उस गरिमामयी पद पे महामहिम इस हाउस की अध्यक्षता करते हैं। तो हम लोग वाकई में पूर्व में महामहिम का आगमन होता था कि नहीं, ये हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन हमारी जो जानकारी है इसमें महामहिम के आने के बाद मिथिला विश्वविद्यालय या जो भी विश्वविद्यालय जहाँ सीनेट की मीटिंग होती है, जिनकी अध्यक्षता
राज्यपाल महोदय के द्वारा होती है, वह स्वयं जाते हैं और सफल भी उस मीटिंग को करा के ही आते हैं। पूर्व में जैसा कि उन महामहिम के यहाँ से उनकी सहमति मिल जाती थी, क्योंकि बहुत सारी काम होने की वजह से महामहिम नहीं आ पाते थे। ये पहली मेरी जानकारी में, जब से हमारी होश है, मैं जानता हूँ कि ये हमको देखने का पहला अवसर मौका मिलेगा एज ए डिप्टी रजिस्ट्रार कि मिथिला यूनिवर्सिटी की सीनेट हॉल में महामहिम की अध्यक्षता में इस सीनेट को होते हुए देखेंगे, जो मुझे काफ़ी खुशी होगी और मिथिला विश्वविद्यालय परिवार को भी काफ़ी इससे लाभ मिलेगा और उनका मार्गदर्शन मिलेगा। दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वार्ड नंबर 21 के हरिबोल तालाब के पास महिलाओं के लिए पिंक शौचालय का किया गया शुभारंभ। शुक्रवार को दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वार्ड नंबर 21 के हरिबोल तालाब के पास महिलाओं के लिए पिंक शौचालय की शुरुआत की गई। इस अवसर पर वार्ड नंबर 21 की पूर्व पार्षद मधुबाला सिन्हा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उपस्थित सभी महिला सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया और इस अवसर पर सभी महिलाओं के बीच में मिठाइयां भी बांटी। बता दें कि महिलाओं के लिए कहीं भी इस प्रकार की शौचालय की व्यवस्था शहर में नहीं है। वहीं अब इस शौचालय की व्यवस्था होने से महिलाओं को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी।